छत्तीसगढ़ का एक गांव जहां एक मौत होती है, बवाल उठता है, मिन्नतें की जाती है, फरियाद होता है, शोरगुल होता है, सवाल उठते हैं। एक कब्र जो खोदी जाती है, एक निर्जन सा कोना अंतिम सा आसरा बन जाता है। पुलिस का काफिला आता है, काफिले के साए में एक गांव अपने अमन को दरकते देखता है। क्या है पूरी कहानी, क्या है इस कहानी के पीछे की कहानी, आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। राजधानी रायपुर से महज चंद किलोमीटर दूर मैं मौजूद हूं खोरपा गांव से सटे भटगांव के सामने। ये बोर्ड है ग्राम पंचायत भटगांव का और यहीं पे वो तस्वीर आई और वो तस्वीर हैरान करने वाली है। वो तस्वीर एक चेतावनी है कि जो तस्वीर, जो बातचीत हम छत्तीसगढ़ के बस्तर, जगदलपुर या फिर कोंडागांव, सरगुजा जैसे सुदूर अंचलों में सुना करते थे, अब वो तस्वीर राजधानी रायपुर के नाक के ठीक नीचे दिखाई देने लगी है। वो जन्मी तो हिंदू थी, वो मरी तो मसीही। मरने के बाद वो क्या थी? लाश का क्या कोई धर्म हो सकता है? राजधानी रायपुर से महज चंद किलोमीटर दूर अभनपुर ब्लॉक का ये गांव भटगांव। लगभग ये पूरा गांव हिंदू धर्म मानने वालों का है, लेकिन यहाँ 4 से 5 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 8-10 सालों में ईसाई धर्म को अपना लिया। ऐसा ही एक परिवार किरीश धीवर का भी है। उसके बड़े बेटे भूषण धीवर और उसकी बहू देवकी धीवर ने ईसाई धर्म अपना लिया था। बीते 6 फरवरी की रात लंबी बीमारी के बाद देवकी की मौत हो गई। मौत के बाद उसकी अंतिम यात्रा निकली और जब उसके परिवार वाले गांव के मुक्ति धाम में उसे दफनाने पहुंचे तो ग्रामीण विरोध में खड़े हो गए। उनका कहना था कि हिंदू शमशान घाट में किसी गैर धर्मी को दफनाने नहीं दिया जाएगा। उन्हें जगह चाहिए तो हिंदू धर्म में वापसी करनी होगी। पूरा सर्व समाज इकट्ठा हुए और अपन पत्नी ला वो दफनाए बर हमारे हिंदू शमशान घाट में ले जात रही से वहाँ मना करें, विरोध करें होकर SDM TI पुलिस फोर्स आया रही, फिर समझाइस तो अपन निजी जमीन में वो दफनाइस। हमारे यहाँ जो संस्था है ही नहीं है ईसाई धर्म का, ना शमशान घाट में इलाट है ना, वो तो हिंदू धर्म का है। आप लोग अपनाए हैं ईसाई धर्म, तो आप लोग अपना देखो। और समाज में था पहले, फिर बाद में वो कर यहाँ शादी रची, शादी समय समाज से कर्जा लिया, कर्जा भी नहीं पटाइस और इशू में जाके शामिल हो गए। अच्छा। उससे समाज उसको छोड़ दिए हैं। हमारे गांव में पूरा बस्ती मिल के ये सब किए हैं कि एकजुट हो के कि धर्म परिवर्तन के प्रति हम लोग विरुद्ध हैं, ऐसा मतलब मत हो, सहयोग नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन आज जब वही बात हम लोग इनसे किए तो उन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया, नहीं आए, वापस नहीं लौटे। हमने बार बार बोला, CSP साहब आए थे, TI सर भी आए थे, SDM सर भी आए थे, उनसे हमारी सीधी बात हुई। उनसे हमने यही बात कहा कि अगर वो अपने समाज में आके काम करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। वो आप अगर अपना व्यवस्था करके जा रहे हैं, अगर समाज को गाली देके जा रहे हैं, समाज से दूर होकर जा रहे हैं, तो अपना व्यवस्था खुद देखिए। अगर आप ईसाई बन रहे तो आप कीजिए। हाँ, हम लोग जब ऑब्जेक्शन किए तो पुलिस को बुलाए, पुलिस वाले लोग आए तो क्यों नहीं ये करने दे रहे हो, पहले गड्ढा कोड़ने क्यों दिए? तो भाई गड्ढा अनजान में कोड़ा है, हम लोग बस्ती वाले को इकट्ठा होने में टाइम लगा। हम लोग जब गए तो वहाँ गड्ढा कोड़ाया हुआ था, बस्ती वाले के सामूहिक रूप से मतलब उसको मना किए। गांव वालों के विरोध के बाद किरीश के परिवार के सामने कोई चारा नहीं बचा था। उन्होंने देवकी के शव को गांव से दूर अपने खेत के एक कोने में दफनाने का फैसला किया। देवकी का ताबूत लेकर वो रवाना भी हो गए, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर से विवाद शुरू हो गया। इसके बाद पुलिस बल और इलाके के SDM को भी वहां पहुंचना पड़ा। हम जिस जगह पे मौजूद हैं अभी, ये भटगांव गांव का जो शमशान घाट है वो है। दरअसल एक तस्वीर देखिए, जो उस महिला की मौत हुई है इस गांव में और जिसको दफनाने को लेकर के जो विवाद शुरू हुआ, तो उसके परिवार के लोग यहाँ पे आ गए थे और ये गांव के शमशान भूमि है और यहाँ पे उन्होंने JCB से कब्र भी खुदवा ली थी। लेकिन जैसे ही पता चला कि वो
ईसाई परिवार यहाँ पे मृत्यु के बाद दफनाना चाहता है, तो फिर गांव के तमाम लोग यहीं पे इकट्ठा हो गए और उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। विवाद इसलिए है क्योंकि गांव वालों को डर है कि सिर्फ गांव में 4 या 5 परिवार ऐसे हैं, अगर ये आबादी बढ़ी तो निश्चित रूप से गांव की शांति और गांव की जो स्ट्रक्चर है, सामाजिक ताना बाना है, उसको बहुत बड़ा आघात लगेगा। एक धीवर महिला है, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपनाया हुआ है, उसकी मृत्यु हो गई थी, तो गांव वालों के मध्य उनका विवाद था कि उसको जो गांव का जो कब्रिस्तान है उसमें दफनाने नहीं दें ऐसा करके। तो फिर उनके परिवार ने आपस में सहमत होकर के और मिशनरीज के लोगों ने भी सहमत होकर के उनके भूमि पर, निजी भूमि पर उनका जो है दाह संस्कार उनका किया है। जी, ऐसा तो कोई दस्तावेज या कोई ऐसा मुझे अभी तक सबमिट नहीं हुआ है ना, लेकिन चूंकि धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है तो हमने उनको अवसर दिया है। पुलिस बल का काफिला पूरे दिन गांव में बना रहा जब तक देवकी का अंतिम संस्कार पूरा नहीं हो गया। परिवार में गमी के बावजूद मृतका देवकी के घर पर गिनती के लोग थे, उनमें भी ज्यादातर उसके मायके पक्ष वाले थे। परिवार के मुखिया किरीश को यह शिकायत है कि उनकी बहू के अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिली। जगह तो दूर, गांव के तालाब का पानी भी बहुत मुश्किल से मिल पाया। यहाँ पहुँच गए मुक्तिधाम और थोड़ा दूर बचे रही से, वहाँ पूरा रोक छेक करीस ते वो एक उतार नहीं तो फिर यहाँ दफनाने नहीं देंगे, ऐसे की भाई। फिर गाड़ी बुलवाएं बाहर से, दूसरे गांव से, फिर गाड़ी में जोड़ के अपने जमीन पे लेगा। तो गांव के शमशान में नहीं दफनाने दिया। छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में महसूस की जाने वाली तपिश अब राजधानी तक पहुंच चुकी है। इसमें कौन गलत है, कौन सही, ये हम नहीं जज कर सकते, लेकिन जो हुआ वो चेतावनी है आने वाले कल की। अब तो घबराकर ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मरकर भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। देवकी ने शायद ही जीते जी ये कभी सोचा होगा कि मौत के बाद उसकी लाश के साथ इस तरह का बर्ताव होगा। भटगांव में 2 साल पहले भी ऐसा ही एक विवाद हो चुका था, पर हालात एक बार फिर वैसे ही बन गए। अब इस बर्ताव की बुनियाद में जो सवाल सुलग रहे हैं, उसके जवाब हमें मिलकर तलाशने होंगे, वरना एक दिन ऐसा भी आएगा जब गांव सवालों के बीहड़ में खो जाएंगे और बची रह जाएंगी केवल दिलों में खींची लंबी लकीरें। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।